पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ईरान संकट में 74 दिन कीमतें स्थिर रखने से तेल कंपनियों को 1.2 लाख करोड़ का घाटा हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार घाटे की भरपाई के लिए ईंधन के दाम 28 रुपए से 33 रुपए तक बढ़ने जरूरी हैं। आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बम फूटा है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियां भारी घाटे में हैं। तो क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल 20 रुपए से 30 रुपए और महंगा होने वाला है? आइए जानते हैं तेल के खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। भारतीय परिवारों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्जियों, खाद्य तेलों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट पहले ही बिगाड़ रखा था कि इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता को एक और बड़ा झटका दे दिया है। सोमवार को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई, जो पिछले 11 दिनों में चौथी बड़ी वृद्धि है। पिछले 11 दिनों के भीतर कई चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की जा चुकी है। ये बढ़ोतरी अलग अलग चरणों में हुई, जिसमें पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे, उसके बाद 87 पैसे और हाल ही में 2.61 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद देश की 3 सरकारी तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारी वित्तीय घाटे से जूझ रही है। वित्तीय बाजार के अनुमानों के अनुसार कच्चे तेल की खरीद, रिफाइनिंग का खर्च और रिटेल सेलिंग प्राइस के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए ईंधन की कीमतों में 28 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को नुकसान की भरपाई के लिए प्रति लीटर कम से कम 20 रुपए और बढ़ाने की जरूरत होगी। दरअसल इस संकट की शुरुआत 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान संकट के बाद हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े। इसके बावजूद भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण लगातार 74 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदकर घरेलू बाजार में पुराने और सस्ते रेट पर बेच रही थी, जिससे तीनों सरकारी तेल कंपनियों का संचयी घाटा 1.2 लाख करोड़ को पार कर गया। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को लगभग 88% हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए वैश्विक स्तर पर होने वाली कोई भी उथल पुथल सीधे देश के बजट को प्रभावित करती है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच संभावित राजनयिक समझौतों की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में 50% की मामूली गिरावट आई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि उपभोक्ताओं को मिली ये राहत बेहद अस्थायी है और आने वाले दिनों में टुकड़ों टुकड़ों में कीमतों का बढ़ना तय है। फिलहाल आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।